और आइए अब हम जानते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोन नदी का बालू जो है वो सुनहरे रंग का है, स्वर्ण जैसा दिखाई देता है। एक तो वो कारण है सोन नदी कहने का। दूसरा कारण जो बताया जाता है वो ये है कि इसके बालू में सोने के कण पाए जाते थे या पाए जाते हैं भी, लेकिन अब उनको इतना ज़्यादा निकाल दिया गया है कि अब आसानी से कण नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सोने के कण उसमें मिला करते थे, इसीलिए नदी का नाम सोन नदी पड़ा है। आइए देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी, सोन रिवर, सोन एक नद है, मेल। ध्यान रखेंगे सोन को सोनभद्र कहा जाता है। सोनभद्र जिला भी एक उत्तर प्रदेश में है। तो सोन को नदी नहीं नद कहा गया है। नदी यानी फीमेल, जैसे कि यमुना नदी है, चंबल नदी है, और नद यानी मेल वर्जन उसी का। तो सोन एक मेल है और नदी नहीं नद कहा जाता है इन्हें। तो सोन नद एक मेल है। उद्गम देखते हैं। उद्गम होता है मैकल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ियों के सोनमूड़ा से। तो मैकल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है और नर्मदा कुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में उद्गम होता है सोन नदी का, सोनमूड़ा से, जिसे सोन कुंड भी कहते हैं। जैसा मैंने लिखा है, मैकल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ियों के सोनमूड़ा से नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में ऊंचाई है 1048 मीटर, और यही ऊंचाई थी नर्मदा नदी के उद्गम की भी। तो आप याद रखेंगे ऊंचाई 1048 मीटर। लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में लगभग 500 किलोमीटर। 784 किलोमीटर में मध्य प्रदेश में लगभग 500 किलोमीटर। उसके बाद 5 राज्यों में बहती हैं। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश में उद्गम ही होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी 5 राज्यों में सोन नदी प्रवाहित होती हैं। अब देखते हैं इनका विलय कहाँ होता है, संगम कहाँ होता है। विलय होता है गंगा नदी में, दानापुर, जिला पटना, बिहार। गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं पटना के पास, दानापुर में, बिहार राज्य में। अपवाह क्षेत्र 17,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लगभग इनका अपवाह क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कही जाती हैं। पहली नर्मदा, दूसरी चंबल और तीसरी सबसे बड़ी नदी सोन नदी कही जाती हैं। इसके बाद देखते हैं प्रमुख बांध कौन कौन से इन पर बने हैं। तो प्रमुख बांधों में सबसे पहला बांध है बाणसागर बांध, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है, अपने समय में बहुत प्रसिद्ध रही परियोजना है, क्योंकि ये करप्शन के पीक पर ये परियोजना चली गई थी। बहुत ज़्यादा करप्शन इस परियोजना में हुआ था, इसलिए ये बहुत पॉपुलर परियोजना भी रही है। बाणसागर बांध देवलोंद, शहडोल जिला, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऊंचाई 67 मीटर और लंबाई 1020 मीटर, यानी 1 किलोमीटर और 20 मीटर इसकी लंबाई है, और विद्युत का उत्पादन 520 मेगावाट का होता है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि पानी का उपयोग एक नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार में भेजा जाता है, तो पानी का उपयोग वो भी करते हैं। आरंभ 1978 में, ध्यान देंगे 1978 में इसका शिलान्यास, इसका आरंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था, और उसके बाद 2006 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। यानी लगभग 22 और 6 28 साल जो है इस परियोजना को पूर्ण होने में लग गए, जो कि करप्शन का एक गढ़ बन गया था। बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा करप्शन इस बांध में किया, फिर फाइनली जाके 2006 में ये बांध जो है वो देश को समर्पित किया गया। इसके बाद एक और बांध देखते हैं, वो है इंद्रपुरी बराज। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इंद्रपुरी बराज सोन बराज के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये पानी सप्लाई के लिए नहरें वहाँ से निकली गई हैं, तो नहरों में पानी सप्लाई के लिए ये बराज जो है वो बनाया गया है, और स्थित है रोहतास जिला, बिहार में। लंबाई है 1407 मीटर, यानी बहुत लंबा बराज है। 1407 मीटर लंबा इसका जो वो पुल बनता है वो 1407 मीटर लंबा, यानी 1 किलोमीटर और 407 मीटर लंबा है। तो दूसरा है इंद्रपुरी बराज। इसके बाद देखते हैं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापना हुई थी 1981 में। क्षेत्रफल है 209 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय सीधी जिला पड़ता है। सोन नदी का 161 किलोमीटर का, बनास नदी का 23 किलोमीटर का और गोपद नदी का 26 किलोमीटर का एरिया इसमें शामिल है। ध्यान रखेंगे स्थापना 1981, क्षेत्रफल 209 किलोमीटर, मुख्यालय सीधी पड़ता है। संरक्षण किया गया है लुप्त प्राय घड़ियाल का
मगरमच्छ का और कछुए का। वहीं बात करें सोन नदी के अन्य नामों के बारे में तो सोनभद्र इनका मुख्य नाम है, जो कि यह दर्शाता है कि यह नदी नहीं नद है, यानी एक मेल है। इसके अलावा हिरण्यवाह, स्वर्ण नदी, सोहन नदी और सुभागधी भी सोन नदी के अन्य नाम है। आपको अगर कुछ और नाम मिलते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल नोट डाउन कर लें। तो ये एक नक्शा है, इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इनका उद्गम होता है अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोनमुड़ा सोनकुंड से। तो यहाँ से ये निकली और यहीं पे थोड़ी दूरी पर दो और नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और एक और नदी निकलती है जोहिला, जो कि बाद में जाके सोन नदी में ही मिल जाती हैं। तो सोन नदी अमरकंटक में अनूपपुर से निकलती हैं और अनूपपुर से निकलने के बाद शहडोल जिले में प्रवेश करती हैं। शहडोल जिले में हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। पहली जोहिला नदी जाकर मिलती है सोन नदी में, तो जोहिला सोन का संगम, दूसरा जरवाही और सोन का संगम, और तीसरा जब देवलोन के पास सोन पहुंचती है तो वहां पर बाणसागर बांध जो है वो बनाया गया है। तो आप ये बाणसागर बांध को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने जरवाही नदी और जोहिला नदी के संगम को दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बाणसागर बांध है। बाणसागर बांध के बाद सोन नदी प्रवेश करती हैं सीधी जिले में, और सीधी जिले में प्रवेश करने के बाद बनास और गोपद नदियां जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से निकलती हैं, आकर सीधी जिले में मिलती हैं सोन नदी से। और वहीं पे सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट वहीं पर स्थित है, मुख्यालय सीधी जिला है। इसके बाद सोन नदी आगे बढ़ती हैं और रीवा जिले की सीमा को बिल्कुल थोड़ा सा टच करते हुए ये मुड़ जाती हैं वापस सिंगरौली की तरफ, और सिंगरौली जिलों को पार करके ये चली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमें एक वृहद संरचना देखने को मिलती है। सोन नदी जैसे ही उत्तर प्रदेश में जाती हैं, वहाँ पर रिहंद नदी आकर मिलती हैं। और रिहंद नदी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत, जो कि मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी झील जो है वो मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील हमारे देश की गोविंद बल्लभ पंत है। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है वो रिहंद नदी पर स्थित है। वो रिहंद नदी जैसे ही उत्तर प्रदेश में सोन पहुंचती हैं, उन पर जाके मिल जाती हैं। तो ये मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, एक बहुत छोटा सा पार्ट रीवा का, और उसके बाद सिंगरौली जिलों में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर जाके फाइनली ये पटना में गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये रहा सोन नदी के बारे में। और एक और चीज हम जानते हैं सोन नदी के बारे में कि गंगा की यमुना नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है दक्षिण दिशा से, यानी जो दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती हैं। तो यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो सोन नदी है। तो ये था चंबल और सोन नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण चीजें। कोशिश मैंने ये की है कि आपके क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल न छूटें। आप सभी को 75वें गणतंत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।